सुप्रभात बच्चियों, मैं कक्षा 10 में आप लोगों को गृह विज्ञान पढ़ा रही हूँ। बच्चियों, मैं अगले सप्ताह आप लोगों को घर की सफाई के विषय में बता रही थी, जिसमें सफाई से क्या तात्पर्य है, सफाई की परिभाषा और सफाई से हमें क्या लाभ मिलता है या सफाई का क्या महत्व होता है। बच्चियों, मैं आज आप लोगों को सफाई के आधुनिक यंत्र के विषय में बताऊंगी। सफाई के साधन के विषय में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि घर पर हम जब सफाई करते हैं तब सफाई में प्रयुक्त होने वाले जो साधन हैं, जैसे बाल्टी है, मग है, झाड़ू है, सख्त झाड़ू होता है, नरम झाड़ू होता है, कपड़े होते हैं, और यह तो घर की सामग्री है। किंतु आज के युग में कुछ ऐसे आधुनिक यंत्र का आविष्कार हुआ है जिससे सफाई करते समय बहुत ही जल्द सफाई हो जाता है और समय की भी बचत होती है। जिसमें बच्चियों पहला है सफाई के आधुनिक यंत्र में बर्तन धोने की मशीन। बर्तन धोने की मशीन का प्रयोग पाश्चात्य देशों में किया जाता है। इसमें एक प्रकार का बर्तन रखने का, जूठे और गंदे बर्तन रखने का भाग दिया होता है। उसमें गंदे और जूठे बर्तन को हम रख देते हैं और वह मशीन जो है उन जूठे और गंदे बर्तनों को धोकर साफ कर देता है। पुनः उसमें से बर्तनों को निकाल कर हम अपने स्थान पर रख देते हैं। दूसरा है बच्चियों कारपेट स्वीपर। कारपेट स्वीपर का मतलब है जो हम दरी या कालीन होता है उसकी सफाई करते हैं, तो उसकी सफाई करने में हमें अधिक मेहनत लगता है, इसलिए हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं। इस मशीन के अंतर्गत एक ब्रश लगा रहता है और मशीन के नीचे ब्रश लगा रहता है, उसमें पहिए रहते हैं और हम कारपेट या दरी पे उसे चारों तरफ घुमाते हैं और उसमें का जो धूल और गर्द होता है वह मशीन में लगे थैले में एकत्रित हो जाता है और उस थैले को निकाल कर हम कूड़ेदान में झाड़ करके साफ कर देते हैं। तीसरा हेडिंग है बच्चियों वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर जो है घर के फर्श, उसके कोने को साफ करता है। यह बिजली चालक यंत्र होता है। इसमें भी एक प्रकार का डिब्बा लगा रहता है और फर्श पर जमी धूल और गंदगी को वह अपने तरफ आकर्षित करके उस डिब्बे में एकत्र करता है और हम उस डिब्बे को जब भर जाता है धूल और गर्द से तो उसे निकाल करके कूड़ेदान में फेंक करके साफ कर देते हैं। इसके बाद बच्चियों, आप लोग जानती हैं सबके घरों में गर्मी के दिनों में मच्छर और मक्खियाँ लगती हैं। मच्छर के काटने से हमें अनेकों प्रकार के मलेरिया तथा डेंगू जैसे बीमारियां होती हैं और मक्खियों का भोजन पर बैठने या पानी पर बैठने से उसका जब हम सेवन करते हैं तो इससे भी हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो हम इस मच्छर और मक्खियों से किस प्रकार से अपना बचाव करें, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से मक्खियों से बचा जाता है। मक्खियों से बचने के कई प्रकार के उपाय हैं। पहला है मक्खियों से घर को दूर रखना। उसमें पहला है स्वच्छता। स्वच्छता मतलब होता है बच्चियों कि हम अपने घरों को साफ सुथरा रखें, जिससे न कोई गंदगी होगी और न मक्खियों का इसमें प्रवेश होगा और इस प्रकार से हमारे घर का वातावरण स्वच्छ होगा। दूसरा है प्रकाश एवं वायु की व्यवस्था। हम अपने घर के मकान को इस प्रकार बनाएं, घर को इस प्रकार बनाएं, रूम में चारों तरफ जंगले की व्यवस्था करें जिससे वायु और प्रकाश सीधे रूम पर पड़े और इससे वायु और प्रकाश पड़ने से मक्खियों और मच्छरों को बैठने का प्रावधान नहीं होता है। तीसरा है खाने की वस्तुओं को ढक कर रखना। बच्चियों, जो हम खाने की वस्तुएं रखते हैं, भोजन रखते हैं, हमें अपने भोजन सामग्री तैयार करने के बाद उन्हें ढक करके रखना चाहिए जिससे उस पर मक्खियाँ बैठ न पाएँ और वह गंदगी न फैला सकें। मक्खी के अंडे देने के स्थान नष्ट करना। बच्चियों, हमें मक्खियों के अंडे को नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि जब अंडे ही समाप्त हो जाएंगे तो मक्खियों का उत्पन्न होना, उनका विकास रुक जाएगा और मक्खियाँ जो है गंदगी जगहों पर तथा पानी में अपने अंडे को देती हैं। अतः हम अपने घरों के आसपास गंदगी न होने देना चाहिए और पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। मक्खीमार कागज का इस्तेमाल। हमारे मार्केट में एक प्रकार का मक्खीमार कागज का प्रचलन है
जिसका इस्तेमाल करने से मक्खियाँ जो है उस पर चिपक जाती हैं और वो मर जाती हैं। फार्मेलिन के घोल के द्वारा हमें अपने घरों के आसपास घरों में फार्मेलिन के घोल का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मक्खियाँ जो है समाप्त हो जाती हैं। जल द्वारा मक्खियाँ मारना, जाल द्वारा मक्खियाँ मारना, हमें जालों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन जालों के द्वारा जो है मक्खियों को मारने का प्रयोग करना चाहिए। DDT आदि का छिड़काव करना, हमें अपने घरों तथा उसके आसपास के जगहों पर DDT का छिड़काव करना चाहिए। यह हुआ आपका मक्खी मारने का उपाय। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए तथा मक्खियों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए, तो यह है हमारा मक्खी से बचने का उपाय। इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मच्छरों से हमें अपने घर को कैसे सुरक्षित रखना है तथा उनसे बचने के कौन कौन से उपाय हैं। तो मच्छरों से भी हमें बचाव करने के कई उपाय हैं, जिसमें पहला है मच्छरों को भगाने का उपाय। बच्चियों में मच्छरों को भगाने का उपाय करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए? कुछ ऐसे केमिकल आते हैं, ऐसे पदार्थ आते हैं जिसे हम जला करके उन्हें मच्छरों को अपने घर से भगा देते हैं। जलाने में होता है, नीम की पत्ती होती है, जैसे वह जब धुआं देगा तो उसकी धुआं तीखी लगती है और उससे मच्छर भाग जाते हैं। नीम की पत्तियों के साथ साथ तंबाकू है, धूप है, अगरबत्ती है, और इसके साथ साथ हमारे मार्केट में मच्छर मारने वाली अगरबत्ती आती है, कछुआ छाप, जिसको जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। दूसरा है बच्चियों, मच्छर भगाने के लिए हमें अपने खिड़की और दरवाजों को शाम के समय बंद कर लेना चाहिए, जिससे मच्छर जो है हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और इसके अंतर्गत तीसरा है कि मच्छरों को भगाने के लिए हमें अपने शरीर में कुछ ओडोमॉस तेल आदि का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मच्छर जो हमारे शरीर पर बैठ ना सके और वह हमारे शरीर को प्रभावित न कर सके। दूसरा है मच्छरों को मारने के उपाय। यह था, पहला था कि हम अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए मच्छरों से क्या कर सकते हैं, तो पहला उपाय था मच्छरों को भगा करके और दूसरा है मच्छरों को मार करके। मच्छरों को मारने के लिए हम अपने घरों के आसपास पानी एकत्रित न होने दें। पानी जब इकट्ठा नहीं होगा, पानी के गड्ढे हों तो उन्हें ढक देना चाहिए, इससे मच्छर की उत्पत्ति नहीं होगा, वो अंडे नहीं दे पाएंगे और उनकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। दूसरा है घरों के अंदर कहीं भी अधिक समय तक पानी नहीं रहने देना चाहिए। पानी की टंकी ढकी होनी चाहिए और हमें पानी की टंकियों को हमेशा साफ करते रहना चाहिए। मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए हमें कुछ ऐसी मछलियों को पालना चाहिए जो मच्छरों को खाती हैं, और इस प्रकार से मच्छर की समाप्ति हो जाती है। मच्छरों को मारने के लिए मच्छरमार तेल का प्रयोग करना चाहिए। यह एक विषैला तेल होता है जिस पर मच्छर रहते ही मर जाते हैं। तो यह हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। पाठ 3, घर की सफाई। बच्चियों, किस प्रकार से हम घर की सफाई करते हैं, किस प्रकार से उन्हें ध्यान देते हैं कि कैसे हम सफाई करते हैं, किस प्रकार से अपने घरों में मच्छरों को भगाते हैं, मक्खियों को भगाते हैं, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए, जिससे कि यह परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न होता है।